हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं पिछले कुछ दिनों से आप सबके बीच कुछ लाइंस, कुछ कोटेशंस, कुछ सेइंग्स, कुछ थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसे मैं विभिन्न किताबों से सीखता हूं, देखता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके बीच भी मैं उन बातों को ला सकूं जो हमारे रास्ते में हमारी कामयाबी के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। कंफर्ट इज द वर्स्ट एडिक्शन। आज के वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कंफर्ट हमें आलसी बना देता है, कामचोर बना देता है। जितना हम कंफर्ट जोन में रहते हैं उतना ही हम आराम और चाहते हैं। समझिए इस तरह से कि एक बहुत महंगी गाड़ी हम लेते हैं और उसे हम एक कमरे में पैक करके सालों तक रख देते हैं और उस गाड़ी में उसकी चमक तक खराब नहीं होती है। लेकिन क्या उस गाड़ी को हमने इसलिए खरीदा था कि उसे मैं एक जगह पड़े हुए ही रहना दूं? जी नहीं, वो उसका कंफर्ट जोन हुआ। कंफर्ट जोन में क्या होता है कि हमें कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन यह भी है कि कंफर्ट जोन में रहकर हमें कुछ फायदा भी नहीं होता है। हम जिस कंडीशन में कंफर्ट जोन में जाते हैं उससे प्लस यानी कि उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। या तो हम वहीं तक रहेंगे या फिर पड़े पड़े, जैसे कि हम कोई अगर तलवार की बात करें, अगर उसको हम पड़े रहने दें म्यान में, कभी उसका इस्तेमाल ना करें तो उसमें जंग लग जाएगा। तो या तो हम माइनस पॉइंट में चले जाएंगे या फिर जस के तस रहेंगे। उसमें हम इंक्रीजमेंट, अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस चीज का इस्तेमाल करने के लिए उसे बनाया गया है उसका इस्तेमाल करना ही उसके लिए आवश्यक है। इंसान है हम, हमें नए नए चीजों की खोज करने की, नए नए काम को करने की, कामयाबी हासिल करने की, आगे बढ़ने की हमें इच्छा होनी चाहिए। एक हम कोई टीवी लेते हैं, उसे उस डब्बे में रहने ही देते हैं 5 साल 10 साल तक। वो आई एम श्योर वो खराब नहीं होगा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हम कभी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो उसी तरह पड़ा हुआ रहेगा। तो क्या मैंने उसे इसी तरह लिया था? एक बच्चा जो कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो हमेशा अपने घर में ही रहेगा, वो सुरक्षित तो रहेगा, उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह दुनियादारी को जान नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, बाहरी दुनिया से वो अवगत हो ही नहीं पाएगा। और जब अचानक वो बड़ा होकर के अचानक से दुनिया को देखेगा, बाहरी लोगों से मिलेगा, तो वो फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने की आदत छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जरूरी होता है रिस्क लीजिए, खतरे उठाइए, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और कामयाबी की ओर 2 कदम बढ़ने में आपका ये कंफर्ट जोन जो है वो आपको रोकेगा। तो इससे आगे बढ़िए। आइए इसी से रिलेटेड कुछ सेइंग्स हैं और जिसे मैंने आज के लिए सोचा है कि उसे मैं शामिल करूं। पढ़ते हैं। ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। ये सेइंग है रैल्फ वाल्डो एमर्सन। मेरे सारे वीडियोज के जो लाइंस होते हैं जो मैं स्क्रीन में दिखाता हूं वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सेइंग्स हैं या राइटर्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया के हैं और उनकी स्वाभाविक सी बात है कि उनकी सेइंग्स या उनके लाइंस, उनके कोटेशंस इंग्लिश में ही होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके उसे अच्छे तरीके से समझाऊं। ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। जिन चीजों को करने से आपको डर लगता है, आप उन चीजों की करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अपने कदम बढ़ाइए। यही है कंफर्ट जोन से बाहर आना, कि आप जहां है, जिस बात से आप डर रहे हैं वो बात कभी न कभी आपके सामने होगी ही, कभी न कभी अक्योर होगी ही, आपके लाइफ में घटित होगी ही। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो जब वो घटनाएं आपके सामने होगी तो बिना अनुभव के, केवल कंफर्ट जोन में रहते रहते आप उसको कभी भी झेलने वाले सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे। आप फिर डगमगा जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, फिर आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन चीजों से आपको लगता है कि ये मुझे नुकसान कर सकती हैं, ये मुझे रिजल्ट इसका जो है वो बैड हो सकता है, हमारे लिए सही नहीं हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए, बाहर आइए,
उसके बाद धीरे 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 जिन चीज़ों से डर लग रहा है उन चीज़ों को स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल बना करके, छोटे छोटे टारगेट बना करके उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप उसको पूरा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और फिर जब छोटे छोटे काम में आप सफलता हासिल कर लेंगे तो धीरे धीरे बड़े बड़े कामों को भी आप आसानी से कर लेंगे। सेकंड सेइंग है कैरोल बर्नेट का, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। आप अपनी जिंदगी को केवल और केवल इस धरती में एक ही इंसान है जो कि बदल सकता है, वो और आप खुद ही हैं। कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। आपके लिए सहानुभूति तो दिखा सकता है, आपके लिए प्यार दिखा सकता है, आपके लिए थोड़ा बहुत वो इमोशंस दिखा सकता है, लेकिन जो काम आपको करना है वो काम केवल आपको ही करना है। आप उसी के लिए बने हैं कि आप अपने पर्सनल जो आपके काम हैं, जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, जो जीने का आपका उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको आप ही पूरा करेंगे। दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जितने एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों से करेंगे उतना ही अधिक दर्द आपको मिलेगा, उतना ही अधिक आप चोटिल हो जाएंगे, उतने ही अधिक घायल हो जाएंगे। इसलिए दूसरों से उम्मीद नहीं कीजिए। ये समझिए दिस लाइफ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू इट। आई विल फेस ऑल द डिफिकल्टीज, आई विल फेस माई प्रॉब्लम्स माई सेल्फ। किसी को मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगा। उन सारी चीजों को, उन सारे कार्यों को मैं खुद करूंगा। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कोटेशंस हैं जिन्हें पढ़ने के बाद एनर्जी मिलती है। ओग मैंडिनो, इनका कहना है ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। कितना अच्छा लाइन है कि हमेशा अपना बेस्ट दीजिए और तुरंत रिजल्ट पाने की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देते हैं उस समय आप क्या कर रहे होते हैं, एक पौधे को आप जन्म देने का काम कर रहे होते हैं, यानी कि बीज बो रहे होते हैं। और ध्यान रहिए हमेशा कि बीज जो है वो जमीन के अंदर ही बोया जाता है, जो कभी नजर नहीं आता। तो लगता होगा कि आपका जो एफर्ट है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसका रिजल्ट सही नहीं हो रहा है, या तुरंत इसका क्विक रिजल्ट नहीं आ रहा है और मुझे सफलता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक उसी तरह से जब हम बीज बोते हैं तो वो जमीन के अंदर होता है, ना कि जमीन के बाहर। तो जब हम जमीन के अंदर जब बीज बोते हैं उसे कोई नहीं देखता है, लेकिन धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होता है, एक छोटा सा पौधा बनता है। पौधा के बाद फिर वो बड़ा एक विशाल आकार का एक पेड़ बन जाता है। तो आप जब अपना काम कर रहे होते हैं, अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, तो एक पौधे के लिए आप उस बीज को बो रहे होते हैं। तो उस समय आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बाद में वो एक बड़ा पेड़ बनकर के आपके सामने आएगा और आप उस समय खुद हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने सालों पहले जिस काम के लिए मेहनत की थी उसका नतीजा मुझे कभी ना कभी मिला। और ये सच्चा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अगर गलत करते हैं उसका नतीजा आपको कभी ना कभी मिलेगा ही। अगर आप सही करते हैं तो उसका भी परिणाम आपको सही तरीके से कभी ना कभी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है नेपोलियन हिल, डोंट वेट, इंतजार ना करें, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, जब सारी चीजें मेरे अनुकूल होंगी, तब मैं अपने काम को शुरू करूंगा, जब सब कुछ मेरे फेवर में होगा तब मैं काम को शुरू करूंगा। लेकिन याद रखिए कि लोग उन्हीं को याद करते हैं जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके, सामना करके आगे बढ़ते हैं। जब कोई मैच चल रहा होता है और अगर बहुत कम रन बनाए होते हैं विपक्षी टीम और तुरंत बहुत कम टाइम में अगली टीम रन बना करके बहुत सारे विकेट से जीत जाती है, तो उसकी उतनी तारीफ नहीं होती है जितना कि एक क्रूशियल मैच में एक एक रन के लिए फेस करते हुए, एक एक रन के लिए स्ट्रगल करते हुए जो जीत हासिल होती है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। लहरों जो है, लहर जो होते हैं उसके साथ साथ में मुर्दे तैरते हैं, लेकिन जो जिंदा लोग होते हैं, जो कर्मयोगी लोग होते हैं, जो फियरलेस लोग होते हैं, वो लहरों के विपरीत तैरते हैं। इसलिए कभी भी अपने परिस्थितियों को अनुकूल होने का वेट नहीं कीजिए कि सब कुछ मेरे लिए जब ठीक हो जाएगा तब मैं ऐसा करूंगा, तब मैं वैसा करूंगा। वैसे लोग ये कहते हैं कि सामने गिलास में पानी भरा हुआ है और जब मुझे आवश्यकता होगी तो उठूंगा मैं, कोई ला देगा गिलास वहां से उठा करके और मुझे पानी पिला देगा।
तो वैसा वो लोग करते हैं जो कि फेस नहीं करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि सब कुछ भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, देखेंगे। तो उन चीजों का इंतजार ना करें, उठिए। और आपके अगेंस्ट भी चल रहा है समय, कोई बात नहीं, आप वहीं से शुरू कीजिए, छोटे स्तर से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बड़े स्तर पर जाइए, लेकिन काम को शुरू कीजिए, यूं ही चुपचाप बैठे नहीं रहिए। नेक्स्ट, समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ डार्क प्लेस यू थिंक यू हैव बीन ब्यूरिड। जब कभी, ये कथन है क्रिस्टाइन कैन का, जब कभी हम अपने डार्क प्लेस में होते हैं, धुंधला धुंधला होता है सब कुछ, हमारे पास निगेटिविटी होती है, फेल्योर होती है, हमारे पास हार ही हार दिखाई दे रहा होता है, बुरा ही बुरा हमारे साथ हो रहा होता है, तो हम लगता है ऐसा कि हम चारों तरफ अंधेरों में ही घिर गए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बट यू हैव एक्चुअली बीन प्लांटेड। जब आपके साथ ऐसा दौर चल रहा है तो ये समझिए कि आपको अभी बीज की तरह जमीन में बो दिया गया है। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे परिस्थितियां आपके लायक होंगी, आप वहां से उठेंगे, जमीन को फाड़ते हुए दरार से बाहर निकलेंगे और फिर अपना एक विशाल आकार बनाएंगे। इसलिए आपके पास जब निगेटिव बीज को जब जमीन में बो दिया जाता है तो कोई उसे नहीं देखता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो फिर वो सबको दिखाता है और सबके लिए एक कारण बनता है। उसी प्रकार से आपके पास बुरा समय है, आपके साथ निगेटिविटी हो रही है, खराब समय चल रहा है, आप समझिए कि मैं भी जमीन के अंदर हूं, लेकिन ये जो जमीन के अंदर जब बीज होता है तो एक दिन वो बाहर भी आता है, आपके लिए वो टाइम भी आएगा, आप वहां से बाहर निकलेंगे और एक बड़े वट वृक्ष का आप रूप लेंगे। उस समय का केवल इंतजार कीजिए और अपने आप को एनर्जेटिक करके होपफुल्ली और तरीके से, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ काम में अपना लगे रहिए। आपका बुरा टाइम बीतेगा और अच्छा टाइम आपका अवश्य आएगा। इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। बेब रथ का ये है सेइंग, इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी असफलता नहीं मनाता, जो कभी पीछे नहीं हटता है, जो हर चीज को फेस करना जानता है, मुश्किलों का डटकर सामना करना जानता है, जो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है, उस व्यक्ति को हरा पाना बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड। तो कभी भी आपके सामने बुरा समय आए, परिस्थितियां आपके विपरीत हों, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस समय आपके लिए जो करना है वो है नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं कीजिए, हार नहीं मानिए, मैदान मत छोड़िए। आपके पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, जो पावर आपके पास है, जो स्ट्रेंथ आपके पास है, आप उसी में लेकिन लगे रहिए। आप जब छोटे छोटे कामों को कर करके और सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, अचीव करेंगे उनको, तो फिर बड़े बड़े काम आपके लिए आसान हो जाएंगे और आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो कभी भी बुरा टाइम आए तो याद रखें, नेवर गिव अप। आज का वीडियो यहीं समाप्त मैं करता हूं। इसके बाद मैं फिर कुछ और वीडियोज के माध्यम से आप तक अपनी आवाज को, अपने एक्सपीरियंस को और इन सेइंग्स को जो बड़े बड़े लोगों के हैं, उन्हें मैं आपके बीच लाने के लिए जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।